तो सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे ख्याल से बाबा जी की कृपा से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बाबा जी के दरबार से सीधा आपसे बात कर रहे हैं। आप भी दर्शन करिए, देखिए। तो चलिए कथा में चलते हैं तथा आप लोगों को कथा सुनाते हैं। गायत्री चैव सावित्री। परम पवित्र श्री नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषिवरों को दिव्य श्रीमद् देवी भागवत जी के महात्म्य दिव्य कथाओं का रसपान कराते हुए कहे हैं। ओम आदि शक्ति जगन्माता भगतानुग्रह कारणम् सर्वत्र व्यापिके नन्ते श्री संध्ये नमस्तुते। आदि शक्ति जगन्माता, वे मातेश्वरी, वे जगदीश्वरी, वे भुवनेश्वरी, उसके विविध रूप हैं। वे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 10 विद्याओं के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में, पार्वती के रूप में, विविध रूपों में मां भगवती जगदम्बिका विद्यमान है। तो सर्वत्र व्यापिके नन्ते श्री संध्येते नमस्तुते। मां भगवती जगदम्बिका का जो स्तवन संध्या काल के समय में विशेषतः जो संध्या का जो समय है सज्जनों, उस संध्या के समय में गुरु प्रदत्त गुरु मंत्र का जो स्मरण करके जो आदि शक्ति स्वरूपा मां गायत्री का चिंतन मनन स्मरण करता है, गायत्री जी का ध्यान करता है, जप करता है, उस गायत्री महामंत्र में ओम यमेव जगत सृष्टि पालन संहार कारणे आद्या नारायण शक्ति महाशक्ति नवदुर्गा 10 महाविद्या अन्नपूर्णा जगद्धात्री कात्यायनी ललितांबा गायत्री भुवनेश्वरी काली तारा बगला षोडशी त्रिपुरा धूमावती मातंगी कमला परमावती दुर्गा देव्या अस्या एव भगवत्या विविध रूपेण श्री 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 मणिद्वीपादिवासिनी विद्यते। जो दिव्य मंत्र है सज्जनों, इस दिव्य मंत्र में भगवती की समस्त शक्तियां समाहित हैं। तो अवश्य में संध्या काल के समय में किसी तीर्थ में जाकर के, किसी देवालय में जाकर के, किसी मठालय में जाकर के मां भगवती का जो यह दिव्य मंत्र है, इस दिव्य मंत्र का स्मरण अवश्य में करना चाहिए। अजरे अमरेश्चैव सुकरा मोक्षदायिनी, इस गायत्री मंत्र के प्रभाव से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। भगवती के अनेक दिव्य प्रसंगों का वर्णन, दिव्य शक्तिपीठों का वर्णन। शक्तिपीठ सज्जनों, हमारे इस दिव्य भूमंडल में 108 शक्तिपीठ हैं। जहां जहां मां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन स्कंद पुराण जी के अनुसार इन 108 शक्तिपीठों में 4 मुख्य हैं जो सिद्धपीठ के रूप में गिने जाते हैं।
और हमारा भी परम सौभाग्य होता है कि हम इन सिद्ध पीठों का दर्शन सदैव करते हैं। 108 में 4 मुख्य कौन कौन से हैं? मुनि महाराज स्कंद महाराज जी से कहे हैं, श्री कामरूप निलयाम बरविंद्यवासाम जालंधरे ज्वलन रूपधराम भवानीं काले दिनां विवाम गिरिराज पीठे तां कालिकां कलिहरां सततं भजामः। श्री कामरूप निलयाम, जहां मां भगवती का योनि भाग का भग भाग का पूजन होता है, कामाख्या निलयाम, जहां मां भगवती का निलय के रूप में मां भगवती का दिव्य दर्शन आज भी विद्यमान होता है। वह विंध्यवासिनी के रूप में मां भगवती का तेज अंश जहां दर्शन देता है, वह ज्वालामुखी हिमाचल में, और केदार पीठ में काली मठस्था मां भगवती सिद्ध पीठ काली मठ, जहां आज भी इस शारदीय नवरात्र में, वसंत नवरात्र में आप हम सभी बड़े तन्मयता पूर्वक से उस मां भगवती का पूजन अर्चन स्मरण करते हैं। हमारे इसी दिव्य केदार खंड में सज्जनों एक गुह्य पीठ भी विद्यमान है मां भगवती का, जिस गुह्य पीठ को नारायण सुरवरार्चितकां भजामो, जिस पीठ को भगवान मां भगवती ने गुह्य रखा है, छिपा करके रखा है। और यह कहाँ विद्यमान है? स्कंद पुराण जी कहते हैं, देव्यास्ते तत्र दुर्गमे हिम पर्वते नित्या शुद्धा निर्विकारा निराकारा निरत्या, जो अत्यधिक दुर्गम क्षेत्र में विद्यमान है, जिस क्षेत्र में सदैव मां भगवती सगुण साकार स्वरूप में विद्यमान होती है। जिस स्थान पर मां भगवती का पूजन अर्चन दर्शन ब्रह्मेशाच्युत सत्रादि महर्षि उपासिता जगता सर्वदेवीश्च मणिद्वीपादिवासिनी, जैसे हम मनना देवी के रूप में भी जानते हैं। हिमालय महाराज और देवी ध्यान परायणम मणिद्वीप प्रियत्मेव सर्व सिद्धि सुरेश्वर सच। मणिद्वीप का वर्णन सज्जनों केवल स्कंद पुराण में ही नहीं, अपितु अनेकों अनेक पुराणों में मां भगवती के इस दिव्य मणिद्वीप का वर्णन किया गया है। अवश्य में मणिद्वीप का दर्शन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो। निवसन्ति मणिद्वीपे श्रीदेव्या परमापदे महीयते मणिद्वीपे यावद ब्रह्मदिवानिशम्। जिस मणिद्वीप में मेरी मां भगवती जगदम्बिका सदा के लिए विद्यमान रहती है, नित्य निवासिनी के रूप में मां भगवती अवतरित रहती है। जो भी भक्त उस मणिद्वीप में पहुंच करके मां भगवती के उस सगुण स्वरूप विग्रह का दर्शन करता है, इस संसार के संपूर्ण ताप पाप से मुक्त, संताप से मुक्त होकर के सुखद शांति ऐश्वर्य को वह प्राप्त करता है। मां भगवती सज्जनों धर्म अर्थ का मोक्ष को प्रदान करने वाली। एक छोटा सा प्रसंग कि मां भगवती धर्म अर्थ और काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को कैसे प्रदान करती है। ओम सावर्णी सूर्यतनयो यो मनो कथ्यते इष्टमा निशामय तदपतिं विस्तारा गणतो मम। पूर्व काल में स्वारोच्च मनवंतर में सुरत नामक राजा, जो चैत्र वंश में सुमत हुआ, चैत्र वंश में जिनका जन्म हुआ,
समस्त भूमंडल पर जिनका अधिकार है और अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान मानने वाले, प्रजा का पालन पोषण करने वाले, एक समय में कोला विध्वंसनस्तदा विधर्मी जो राजा है उन्होंने आकर के सुरत के साथ, राजा के साथ में युद्ध किया, जबकि सुरत की जो दंड नीति बड़ी प्रबल थी, लेकिन आज कोला विध्वंसियों के द्वारा वह पराजित हुआ। आज उसका राजपाट, ऐश्वर्य, वैभव सब शत्रुओं के हाथों में चले गया। आज अपने प्राणों की रक्षा के लिए रात्रि के समय में अपने अस्तबल में पहुंचता है और घोड़े में सवार होकर के एकाकी हयमारुयो जगामा गहनम वनम, जंगल में चले गया। भाग्यवशात देवियों के सज्जनों तत्राश्रम अद्राक्षे द्विजवर्धस्य वर्यस्य मेधसो, और जंगल में पहुंच करके मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। लेकिन मेधा ऋषि के तपोबल का यह प्रभाव कि उस स्थान में रहने वाले मुनिना तेन सत्कृतः, मुनि मेधा ऋषि के तपोबल के प्रभाव से योनिगत जीव भी अपने बैर भाव को भूल करके शेर और हिरण एक ही स्थान पर अपनी प्यास को बुझाते हैं, भोजन को पाते हैं। इस प्रकार का जो बैर भाव है, उस बैर भाव से निर्द्वंद उस स्थान में पहुंच करके राजा सुरत मेधा ऋषि के चरणों में प्रणाम करके वे आश्रम में बैठ गया। लेकिन मन ही मन सोच रहा है, मत पूर्वम पालितम पूर्वम मया हीनम पुरम यत, अरे मत पूर्वम पालितम पूर्व, बड़े अनन्य श्रद्धा के साथ में, बड़े लग्न के साथ में, बड़ी जिज्ञासा के भाव से मैंने अपनी प्रजा का पालन लालन पालन किया। बड़ी संघर्ष के द्वारा मैंने अपने अतुल वैभव को जोड़ा। न जाने सब प्रदानों में सूर हस्ती सदा मनगाओ, लेकिन उस अहंकारी कोला विध्वंसी के हाथ में मेरा राजपाट चले गया। न जाने किस प्रकार से वह मेरा जो अतुल वैभव है, उस अतुल वैभव का भोग भोग रहा होगा। मन ही मन बड़ी चिंता को व्यक्त कर रहा है। उसी समय देख रहे हैं सामने एक भद्र पुरुष को भी बड़ी चिंता में पड़े, आकारे लंबिता चेष्टा, बड़े व्याकुल होकर के वे भी एक जगह पे चुपचाप बैठे हुए हैं। राजा भद्र पुरुष से पूछने लगे हैं, सपृष्टस्तेन कस्तंभो हेतुश्चागमनेत्रका, रे भद्र पुरुष आप कौन हो? इस कारण से इस दिव्य आश्रम में आप आए हो और यहाँ आकर भी आप चिंता में पड़े हो। वह भद्र पुरुष कहने लगा है, समाधि नाम वैस्यो हम उत्पन्नो धनिना कुले पुत्रे तारे निरतस्य धन लोभाद साधवे। हे महाजन, हे महाराज, मैं समाधि नामक वैश्य कुल में मेरा जन्म हुआ और वहां वैश्य कुल में जन्म होकर के समाधि नाम से मैं धनिना कुले, एक धनवान परिवार में मेरा जन्म हुआ। लेकिन धन लोभ के कारण से विहीनस्य धनेदारे पुत्रे राधाय में धनम, मेरे पुत्र सगे संबंधी इष्ट मित्र सबने मेरा जितना भी कमाया धन था सब मेरे से लेकर के मुझे घर बार से निकाल दिया है। दोनों की, राजा की दशा भी और साधु उस वैश्य की भी दशा एक ही जैसी है। सुरत नामक राजा के धन ऐश्वर्य को कोला विध्वंसियों ने ले लिया और इधर व्यापारी का जो धन ऐश्वर्य वैभव है इसके पुत्रों ने ले लिया। अब दोनों सोच रहे हैं कि गृहम क्षेमम, घर वालों ने सारा धन ले लिया है लेकिन फिर भी ममता के कारण से अपने सुख को नहीं भूल पा रहे हैं। तो दोनों चले गए विप्र मुनि के मेधा ऋषि के चरणों में और प्रार्थना करने लगे, प्रभु
भगवन् त्वामहं पृष्टो इच्छा एकं वद स्वतः दुःखायन्वे मनसा स्वचित्तां यदतप्पिना। हमारी चिंता कैसे दूर हो? हमारा सुख हमसे बहुत दूर चले गया है। हम भूलना चाहते हैं, बीते हुए समय को भूलना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी नहीं भूल पा रहे। प्रभु आप हमें ममत्वा कृष्ण मानसो, उस मोह के, संसार के प्रति, उस वैभव के प्रति, उस ऐसा आसक्ति के प्रति हम कैसे मुक्त हों, हमारे मन को कैसे शांति मिले। मेधा ऋषि से प्रार्थना करने लगे हैं। तो मेधा ऋषि कहे हैं ज्ञानिना अपि चेतांसे देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षते। वो तो महामाया है। अरे उस महामाया के बल से ज्ञानिना अपि चेतांसे, बड़े बड़े ज्ञानी जन, विद्वत जन, संत महंत, यहाँ तक कि ब्रह्मा देव भी उस माया के परिवेश से आवेशित हो जाते हैं। आप हम तो एक मूढ़ मति के मानव हैं। इसलिए हे भद्र पुरुष, यदि आप वास्तविक तत्व को जानना चाहते हैं तो शेषा प्रसन्ना वरदा नृणा भवति मुक्तयो। यदि आप मुक्त होना चाहते हैं, बंधनों से पार होना चाहते हैं, आसक्ति में, इस भव सागर में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो सा विद्या परमा हेतु, सा विद्या परमा मुक्ते हेतु भूता सनातनी संसार बंध हेतु सर्वे सर्वेश्वरीश्वरी। भव सागर से पार होना चाहते हो, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, विद्या अविद्या महाविद्या, लक्ष्मी अलक्ष्मी महालक्ष्मी, इस तत्व से दूर होना चाहते हो तो सेव सैव सर्वेश्वरी, उस आदि शक्ति माँ भगवती जगदम्बिका जो भगवती सर्वेश्वरी है, माँ भगवती विंध्येश्वरी है, माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी, माँ भगवती ललितांबा, उस ललितांबा के श्री चरणों में आप समर्पित हो जाओगे। आज मुनि के द्वारा माँ भगवती की अनन्य गाथाएं भगवान की माँ भगवती की गाई गई। सज्जनों, माँ तो इस प्रकार की माँ कि सक्रादया सुरगणा निहते तिवीरे तस्मात् दुरात्मनि सुरानि बले च दिव्या। माँ भगवती का यस्या प्रभाव अतुलम भगवान अनंतो, जिनका प्रभाव अनंत है। हम इस साधारण से वाणी से, इस अबोध मति से कैसे उस माँ भगवती का स्तुति कर पाए, कैसे उसकी महिमा का वर्णन कर पाए। हम इतने बलवान नहीं हैं, इतनी बुद्धि से युक्त नहीं है जो माँ भगवती का त्रैलोक्य वेद अखिलम, जो त्रैलोक्य का संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले इस माँ भगवती को गाथा एक कण भी हम चाहें उसकी गाथा गाएं, उसको समझें, एक कण भी पूरे जीवन को गुजार लें, लेकिन एक कण भी, एक कंकर के समान भी उसके गाथा को हम न गा सकते हैं, न सुन सकते हैं। आज माँ भगवती के अनन्य अनन्य महिमा का वर्णन किया गया। माँ भगवती तो अणिमा देवीरावृता मयोगे रहमित्ये विविवै भवान। अणिमादि अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता माँ भगवती जगदम्बिका है। सज्जनों, वे धर्म अर्थ काम को प्रदान को करने वाली हैं। शिव शक्ति रूपा, वे शिव और शिवा के रूप में, शांभवी के रूप में, शिवा के रूप में, रम्ये भुजेश ददतिम शिव शक्ति रूपाम कामेश्वरी। इससे बाद वाली कथा कल वाली वीडियो में आपको मिलेगी। थैंक यू।